नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। आज हम बात करने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ पॉलीमैथ ऑफ इंडिया। पॉलीमैथ का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी चीज़ों में विद्वता हासिल किया हो। रविंद्रनाथ टैगोर वाकई बहुत सी चीज़ों में विद्वता हासिल किए थे, चाहे वो बात पोएट की हो, राइटर की हो, प्ले राइटर की हो, कंपोजर की हो, फिलोसफर की हो, सोशल रिफॉर्मर की हो, एजुकेशनिस्ट की हो, ग्रामेरियन की हो, पेंटर की हो। हर चीज में रविंद्रनाथ टैगोर महारत हासिल कर चुके थे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। उनका एक्चुअल नाम रविंद्रनाथ ठाकुर था। उन्हें पूरे भारत में फेमसली रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से जाना जाता है। लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली लिटरेचर, म्यूजिक और इंडियन आर्ट को एक नया शेप प्रोवाइड किया। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर के एक किताब गीतांजलि के ऊपर उन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला। वो दुनिया के पहले नॉन यूरोपियन नोबेल प्राइज विनर बने। रविंद्रनाथ टैगोर का इंडियन एजुकेशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो बहुत मुश्किल से फंड्स जमा करके नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए फंड्स दिया करते थे। उन्होंने एक बेनेवोलेंट सोसाइटी का स्टार्ट किया जिसमें वे 125 गांव से पैसे कलेक्ट करके उनका यूज स्कूल के इम्प्रूवमेंट, डिस्पेंसरीज के इम्प्रूवमेंट और क्लीन वाटर को प्रोवाइड करने और स्मॉल फार्मर्स को लोन देने में यूज किया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर का एजुकेशन को लेके बड़ा नेचुरलिस्टिक व्यू था। उनका मानना था कि नेचर और इन्वायरमेंट हमें बहुत कुछ सिखाता है और एक स्कूल नेचर और इन्वायरमेंट के बीच होना चाहिए, ना कि चार दीवारी से बंद। उनके पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा इस्टेब्लिश किया गया 1853 में शांति निकेतन में उन्होंने अपने नेचुरलिस्टिक एजुकेशन प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करा, जो आज के दिन विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध है। रविंद्रनाथ टैगोर का मानना था कि एक एजुकेटेड पर्सन के अंदर इंटेलेक्ट के साथ साथ फिजिकल, सोशल, मोरल, स्पिरिचुअल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए, क्योंकि लाइफ को जीने के लिए सिर्फ इंटेलेक्ट ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इन सब चीज़ों का भी होना बहुत ज़रूरी है। उनका मानना था कि फादरहुड ऑफ गॉड और ब्रदरहुड ऑफ मैन के कॉन्सेप्ट को एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करने से एजुकेशन में वननेस का डेवलपमेंट हो सकता है। वो हिंदू माइथोलॉजी में विश्वास करते थे और मानते थे कि लॉर्ड ब्रह्मा एक सोर्स है सभी क्रिएचर्स और ह्यूमंस का, और वो इस बात पे भी विश्वास करते थे कि सर्विस टू मैन इज द सर्विस टू गॉड। वो इस बात पे विश्वास करते थे कि एजुकेशन का एम हर इंडिविजुअल के पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सोशल कैरेक्टर बिल्डअप होना चाहिए। वो चाहते थे कि हर बच्चे को एजुकेशन उसके मदर टंग में देना चाहिए, क्योंकि मदर टंग ऐसा लैंग्वेज होता है जो बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आता है। रविंद्रनाथ टैगोर का पॉलिटिकल व्यूज बंगाल स्वदेशी मूवमेंट के दौरान सामने आता है। जब लॉर्ड कर्जोन बंगाल प्रोविंस के डिवीजन को डिक्लेयर करता है, तब रविंद्रनाथ टैगोर लोगों को अपने आइडियोलॉजी और फिलॉसफी के दम पे इकट्ठा करके उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, और उनके प्रोटेस्ट करने का एक अलग गेस्चर था। जब फाइनली उनके प्रोटेस्ट का कोई खास असर नहीं होता है, फिर लास्ट में जब 16 अक्टूबर को जब बंगाल को डिवाइड किया जाता है, तब रविंद्रनाथ टैगोर राखी बांधकर बंगाल के यूनिटी को दिखाते हैं। स्वदेशी मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर के इस पॉलिटिकल व्यू को सामने लाता है कि वो विलेज रिकंस्ट्रक्शन और एजुकेशन में बहुत इंटरेस्टेड हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इस बात में विश्वास करते थे कि जो इंडिया के कॉन्टेम्प्ररी लीडर्स हैं, उन्हें इंडिया के एक्चुअल प्रॉब्लम्स की कोई चिंता नहीं है, इनके प्रति उनका कोई सिंपैथी नहीं है, बल्कि वो सोचते थे कि ब्रिटिश के जाने के बाद इंडिया बस एक डिजीज और गरीबों का देश रह जाएगा। स्वराज का मतलब अलग अलग लोगों और अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग था। उसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था, बल्कि फ्रीडम फ्रॉम हंगर, डिजीज एंड इग्नोरेंस से था। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर।
आइए जानते हैं इन दोनों पर्सनालिटीज के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्या था। महात्मा गांधी का जो नेशनलिज्म था वो बेसिकली इंडिया सेंट्रिक था और वो सेल्फ सफिशिएंसी को एम्फेसाइज करते थे और वो चाहते थे कि इंडियन ट्रेडिशन और कल्चर का यूज हो हमारे देश में। और रविंद्रनाथ टैगोर का भी नेशनलिज्म शुरुआत में इंडिया सेंट्रिक था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में वो इंटरनेशनलिज्म हो गया। वो मानते थे कि नेशनलिज्म एक नैरोनेस है जो इंटरनेशनलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देगा। नेशनलिज्म को सोशलिज्म के एलिमेंट्स के साथ देखते थे। महात्मा गांधी की तरह रविंद्रनाथ टैगोर भी नॉन वायलेंस पे यकीन करते थे और वो विश्वास करते थे इस बात पे कि वायलेंस से कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है और वायलेंस से किसी को जीता नहीं जा सकता है। महात्मा गांधी सोसाइटी के हर लेवल पे सेल्फ सफिशिएंसी चाहते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि एक स्वदेशी सोसाइटी बने जो लव एंड कोऑपरेशन और सोशलिज्म के एलिमेंट्स से भरा पड़ा हो। रविंद्रनाथ टैगोर वाकई एक सोशल रिफॉर्मर के साथ साथ एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे एजुकेशन में इनविटेबल है। तो आपको कैसा लगा ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमारा वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अवेयरनेस और एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मे आई मेक यू अवेयर को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियोस को और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। देन बी अवेयर एंड स्टे कनेक्टेड विद मे आई मेक यू अवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।